Hello everyone, welcome to my YouTube channel and I am Dr. Man Bhorse and today I will discuss about the topic of internal structure of spinal cord, internal anatomy of structure spinal cord। इसके पहले जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कॉर्ड का जानने के पहले अपने को जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने को पहले पता होना चाहिए। उसके बाद अपन जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वो इजीली समझ आता है। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के पहले अपने को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले वाले मैंने वीडियो में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का बताया था। आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना कौन सा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ये तो आप इसको इस डायग्राम से तो अपन देखते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इसमें किसी स्पाइनल कॉर्ड को अपन उसका जो ट्रांसफर सेक्शन करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर स्पाइनल कॉर्ड को अपन ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, जो इंटरनली जो उसको ट्रांसफर सेक्शन करके देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उसकी जो प्रोसेस कैसे होती है, कैसे इम्पल्स जनरेट होती है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले अपने को यानी कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर के पहले अपने को एंटीरियर और पोस्टीरियर पता होना चाहिए। एंटीरियर यानी कि जो फ्रंट ऑफ जो यानी कि आगे वाला जो पार्ट होता है वो अपना क्या कहलाता है, एंटीरियर कहलाता है। और पोस्टीरियरली यानी कि बैकवर्ड वाला जो पार्ट है उसी को एंटीरियर को अपने वेंट्रल भी बोलते हैं और जो पोस्टीरियर साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो अपना ये वाला जो साइड है ऊपर साइड अपना क्या है, पोस्टीरियर साइड रहता है, पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर। और नीचे साइड में अपना क्या है, ये एंटीरियर। इसी को अपन वेंट्रल भी बोलते हैं। उसके बाद जो पोस्टीरियर है इसको अपन क्या बोलते हैं, डोर्सल। इसी को अपन डोर्सल भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है, ये पोस्टीरियर है। ये अपना कौन सा साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। और ये वाला अपना कौन सा साइड है, वो एंटीरियर साइड। ठीक है, बीच में इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या है, ये यहाँ पे ग्रे मैटर होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये बीच में अपना क्या है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, व्हाइट मैटर होता है। और ये जो पार्ट है ये क्या है अपना जो होता है इसके अंदर पे, ये अपना क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। ठीक है, ग्रे मैटर होता है। कैसा शेप होता है इसका, एच शेप का है, ये एच शेप है। ठीक है, ये देखो एच शेप का होता है। ठीक है, तो इसको अपन ग्रे मैटर क्या होता है, एच शेप का होता है। इसी को अपन ग्रे मैटर का जो शेप जो है कैसा, इसी को अपन बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं।
बटरफ्लाई, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। अब देखो ये पोस्टीरियर साइड पे है, पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, ये अपना क्या है, बीच वाला पार्ट होता है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, इसको क्या बोलेंगे, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे है, पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर ये बीच में है तो मीडियन है ना, तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला अपना पार्ट कौन सा होता है, ये अपना एंटीरियर साइड पे है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे एंटीरियर, एंटीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है, एंटीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं। उसके बाद देखो ये ग्रे जो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर की वजह से क्या है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है कितने इसमें डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये अपना कौन सा कॉलम है, ये कॉलम जो होता है कौन सा है, ये पोस्टीरियर कॉलम, कौन सा कॉलम होता है, ये ऊपर साइड का है जो पोस्टीरियर कॉलम में डिवाइड होता है, पोस्टीरियर कॉलम। उसके बाद ये जो अपना कौन सा पार्ट में डिवाइड होता है, ये अपना लेटरल कॉलम, लेटरल कॉलम, ठीक है, लेटरल कॉलम। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट अपना, ये वाला पार्ट अपना एंटीरियर कॉलम कहलाएगा, एंटीरियर कॉलम, एंटीरियर कॉलम में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद एंटीरियर कॉलम में डिवाइड हो जाता है, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं ये अपने को देखो, ये इस टाइप के कैसे सीन टाइप के दिखते हैं यहाँ, जैसे इस साइड भी दिख रहा है, इस साइड भी हॉर्न टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला अपना पार्ट कौन सा होता है, ये ग्रे वाला पार्ट है, ग्रे मैटर वाला। तो ये जो होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ये इसको अपन कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न कॉलम। इसी प्रकार से ये जब नीचे साइड पे है तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, एंटीरियर, ये एंटीरियर वाला पार्ट है तो एंटीरियर एंटीरियर है, और पार्ट कौन सा है यहाँ पे, पूरा ग्रे मैटर जो भरा है, तो एंटीरियर ग्रे हॉर्न, ये इसी को अपन कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं। तो एंटीरियर ग्रे हॉर्न कॉलम, ठीक है। ये सिंग टाइप के अपने को लग रहे हैं ना, हॉर्न टाइप के दिख रहे हैं, एच शेप है, ये पूरा एच शेप है, ठीक है। ये एंटीरियर मीडियन सल्कस हो गया, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस हो गया, ये पोस्टीरियर कॉलम है। इस साइड का भी कौन सा कॉलम है, ये लेटरल कॉलम, यानी कि ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम, यानी कि ये लेटरल कॉलम है, ये पोस्टीरियर कॉलम, और ये नीचे वाला एंटीरियर कॉलम, इसी को अपन लेटरल कॉलम भी बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में जब ये इस पर अंदर साइड से आती है, जब इम्पल्स कैसे आती है, अंदर आती है, ये जो नर्व अंदर आती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पे जब ये नर्व अंदर आती है तो इसको कौन सी नर्व बोलते हैं अपन, सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी नर्व बोलते हैं इसको, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व का जो डायरेक्शन है कैसा होता है, इस टाइप से, इस टाइप से ये अंदर आती है,
अंदर आती है, उसके बाद फिर क्या है, ये बाहर की ओर जाती है। बाहर की ओर जाती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोटर नर्व। ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोटर नर्व बोलते हैं। ठीक है, मोटर नर्व बोलेंगे। उसके बाद फिर अपना ये इस टाइप से आया, ये यहाँ पे आया है ना, ये अपना क्या है, ये अपनी ये मोटर नर्व है। ठीक है, ये कौन सी अपनी मोटर नर्व होती है, जो इधर से जैसे स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करती है नर्व, तो वो अपनी सेंसरी नर्व होती है। और जैसे बाहर जाती है, बाहर की ओर जाती है, तो वो कौन सी इम्पल्स जनरेट करती है, वो मोटर नर्व होती है, यानी कि बाहर की ओर। यानी कि इम्पल्स जब अंदर आती है तो सेंसरी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड में इम्पल्स लाएगी, अंदर लाएगी, है ना। ठीक है, उसके बाद जो बाहर जाती है तो उसको अपन मोटर नर्व के थ्रू जो बाहर जाती है इम्पल्स। ठीक है, और ये जो है अपना ये और ये, तो यहाँ पे जो है जो सेंसरी नर्व जो होती है, सेंसरी नर्व जो यहाँ से अंदर जा रही है और मोटर नर्व जो बाहर जा रही है, तो यहाँ पे दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व जब दोनों मिलते हैं, और ये जब दोनों, ये क्या है, ये अपनी कौन सी कहलाती है, ये जो अंदर साइड से जो ये जा रही है, ये अपनी क्या कहलाएगी, ये अपनी कहलाती है पोस्टीरियर नर्व रूट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पोस्टीरियर नर्व रूट, पोस्टीरियर नर्व रूट, पोस्टीरियर नर्व रूट। उसी प्रकार से ये जो है, ये अपनी क्या कहलाएगी, एंटीरियर नर्व रूट, नर्व रूट। ठीक है, ये पोस्टीरियर नर्व रूट है, और इधर साइड पर अपने नीचे में क्या होता है, एंटीरियर नर्व रूट। उसके बाद जो है ये क्या है, जो अंदर से जा रही है, ये अपनी क्या है, ये मोटर नर्व होती है, यानी कि इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सोन ऑफ मोटर नर्व। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सोन ऑफ मोटर नर्व, मोटर नर्व बोल सकते हैं, एक्सोन ऑफ मोटर नर्व। इसी प्रकार से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सोन ऑफ सेंसरी नर्व। ठीक है, एक्सोन ऑफ सेंसरी नर्व, एक्सोन ऑफ सेंसरी नर्व बोल सकते हैं। ये अपनी पोस्टीरियर नर्व रूट होती है। उसके बाद ये जो लास्ट के एंटीरियर नर्व रूट, ये अपनी एक्सोन ऑफ मोटर नर्व। बीच में क्या होता है, यहाँ पे बीच में क्या होता है, सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी। उसके बाद फिर यहाँ जो सिंग टाइप का जो बनता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न बोलेंगे, हॉर्न कॉलम बोलेंगे। और इस साइड पे क्या बनेगा, एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न ग्रे कॉलम। ठीक है, उसी प्रकार से इस साइड पे अपना कौन सा होगा, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम होगा, ग्रे हॉर्न कॉलम होगा। उसके बाद जो है बीच में अपनी सेल बॉडी होती है, और तो यहाँ पे जो सेंसरी नर्व, यानी एक सेंसरी नर्व और दोनों मोटर नर्व, यानी कि एक्सोन ऑफ सेंसरी नर्व एंड एक्सोन ऑफ मोटर नर्व, दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनेगी स्पाइनल नर्व। ठीक है, यहाँ कब फिर क्या बनती है, अपनी स्पाइनल नर्व। यानी कि देखो, ये सेंसरी नर्व है और ये मोटर नर्व, एक्सोन ऑफ सेंसरी नर्व, एक्सोन ऑफ मोटर नर्व, दोनों मिलके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बनता है अपना स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व बन जाती है यहाँ पे। और स्पाइनल नर्व जो है
वाइट मैटर के थ्रू जो है कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी ब्रेन तक जाती है और कुछ जो इम्पल्सेस कंडक्शन जो है उसका टू वे फ्लो कंडक्शन होता है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और कुछ फिर जो है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आती है, इम्पल्स जनरेट होती है, तो वो उसमें टू वे कंडक्शन फ्लो होता है। ठीक है, तो ये अपना जो था, इसी को अपन पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले जो है ये क्या है, ये बीच में अपना क्या होता है, बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में अपना क्या होता है, सेंट्रल सल्कस। ठीक है, सेंट्रल सल्कस, इसमें क्या होता है, सेंट्रल सल्कस में यहाँ पे क्या होता है, इसके कंटेंट में क्या होता है, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके कंटेंट में क्या होता है, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेंट्रल सल्कस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। इसमें कॉलम कितने, ये जो वाइट, ये वाला बीच वाला जो पार्ट है ये पूरा क्या कहलाता है, ये वाइट मैटर कहलाता है। ठीक है, वाइट मैटर कैसा होता है, एस शेप का होता है, और जो ग्रे मैटर जो है, जो ग्रे मैटर होता है वो कैसा होता है, एच शेप का होता है। एच शेप यानी कि उसको बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई शेप बोलते हैं। उसके बाद फिर ये इसमें कॉलम कितने होते हैं, पोस्टीरियर कॉलम है, उसके बाद फिर यहाँ पे एंटीरियर कॉलम, और ये लेटरल, दोनों साइड पे क्या होता है, लेटरल कॉलम होता है। जब अपन स्पाइनल कॉर्ड की जब ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बीच से ट्रांसफर सेक्शन करके स्टडी करते हैं, तो ये इसमें सारे जो है वो पार्ट्स अपने को मिलते हैं, दिखते हैं। उसके बाद ये अपना क्या है, एंटीरियर मीडियन, क्योंकि नीचे वाला पार्ट अपना एंटीरियर कहलाता है, बीच में जो है इस वजह से एंटीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर साइड का पार्ट है, तो पोस्टीरियर बीच मीडियन साइड में जा रहा है तो मीडियन सल्कस बोलेंगे। कॉलम पोस्टीरियर कॉलम, एंटीरियर कॉलम, लेटरल, दोनों बोथ साइड में लेटरल कॉलम है। उसके बाद फिर यहाँ से जो है, यहाँ पे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पे कौन सी नर्व आती है, सेंसरी नर्व आती है। अंदर जब आती है तो सेंसरी नर्व बोलते हैं, और उसी जब बाहर जाती है तो उसी को मोटर नर्व बोलते हैं। उसी को अपन एक्सॉन ऑफ सेंसरी नर्व बोल सकते हैं, नहीं एक्सॉन ऑफ मोटर नर्व बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसी में ये जो है ये अपनी क्या जाती है, यहाँ पे जो सिंग टाइप का, यानी कि जो हॉर्न टाइप का जो स्ट्रक्चर अपने को दोनों तरफ दिखाई देता है, तो इसको पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न कॉलम बोल सकते हैं, और इधर साइड जो है उसको एंटीरियर ग्रे हॉर्न कॉलम बोलेंगे। ठीक है, और ये यहाँ से जो है वो क्या निकलती है, नर रूट जाती है, तो इसी को एंटीरियर नर रूट, पोस्टीरियर साइड से निकलेगी तो उसको पोस्टीरियर नर रूट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बीच यहाँ पे जो है वो क्या होता है, सेल बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, सेल बॉडी होती है। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या होता है, सेंट्रल सल्कस होता है। सेंट्रल सल्कस में क्या कंटेन होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसमें कंटेन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों जब मिलके, और जो एंटीरियर नर्व रूट और पोस्टीरियर नर्व रूट वो जब मिलके क्या बनाता है, दोनों को मिलके क्या बनती है, वो स्पाइनल नर्व। ठीक है, सेंसरी मोटर दोनों कंबाइन होके, और जो पोस्टीरियर और एंटीरियर नर्व रूट दोनों मिलके क्या बनाती है, वो स्पाइनल नर्व वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती है, फॉर्म होती है। इसके बाद अपन देखते हैं वाइट मैटर से माइलिनेटेड फाइबर ट्रैक्ट जो है वो एराइज होते हैं। ठीक है, वाइट मैटर से क्या होता है, जो वाइट मैटर जो है, वाइट मैटर से अपने माइलिनेटेड फाइबर जो है वो ट्रैक्ट होते हैं, एराइज होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर ट्रैक्ट। क्या होंगे, जो वाइट मैटर जो होता है, वाइट मैटर, ठीक है, वाइट मैटर से क्या रिलीज होता है, यहाँ से माइलिनेटेड फाइबर ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज होते हैं, यहाँ से फॉर्म होते हैं। वाइट मैटर से माइलिनेटेड फाइबर ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, जिससे कि क्या है, इसमें इम्पल्सेस कैसी जाएगी, सम कंडक्टिंग इम्पल्सेस,
some conducting impulses from one side of the conducting impulses from one side of the other side, यानी कि वन साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू अदर साइड, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, माइलेटेड फाइबर जो ट्रैक्ट है वो किससे फॉर्म होता है, व्हाइट मैटर से फॉर्म होता है, और उससे क्या है जो सम कंडक्टिंग जो इम्पल्सेस जनरेट होती है वो स्पाइन कॉर्ड के वन साइड से अदर साइड में इम्पल्स कंडक्शन फ्लो होता है। उसके बाद दूसरी जो है वो क्या है, दूसरी जो सम इम्पल्सेस कहाँ से जाएगी, ब्रेन से जाएगी। सम इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, सम इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि व्हाइट मैटर से क्या फॉर्म होता है, अपना माइलिनेटेड फाइबर ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। माइलिनेटेड ट्रैक्ट फॉर्म जो है उसमें जो सम कंडक्टिंग इम्पल्सेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से वन साइड से अदर साइड में जो है वो इम्पल्स जो है वो उसका कंडक्शन होता है। उसके बाद सम इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड से होंगे, और सम जो है क्या होगा, सम इम्पल्सेस फ्रॉम रनिंग टू हायर सेंटर, ठीक। हायर सेंटर्स तक वो में एक कंडक्शन इम्पल्स होता है, यानी कि व्हाइट मैटर से माइलिनेटेड फाइबर ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, और उसमें जो इम्पल्सेस हैं जो फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू अदर साइड। उसके बाद सम इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, और सम इम्पल्सेस फ्रॉम रनिंग फ्रॉम हायर सेंटर से वो क्या है, वो उसका कंडक्शन का इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है, ठीक है। तो अपन जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने को जो उसका जो स्ट्रक्चर जो है कैसे फॉर्म होता है वो मैंने बताया आपको, उसमें है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसमें उसमें डिवाइड होता है। न्यूरॉन से सेंसरी नर्व इंटर करती है, फिर मोटर नर्व आउटसाइड होती है, और उससे मिलके स्पाइनल नर्व बनाती है, एंटीरियर रूट पोस्टीरियर रूट मिलके, है ना। और उसमें कॉलम होते हैं, हॉर्न होते हैं, कौन से हॉर्न होते हैं। तो वो पूरा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो अपना किसका था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे की जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।